नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। बोले, बैलेट पेपर में 304 सीटों पर जीती थी समाजवादी पार्टी, ईवीएम में हुआ बड़ा खेल और गड़बड़ी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ओम प्रकाश राजभर ने केशव प्रसाद मौर्य को दिया ऑफर, कहा इज्जत से राजनीति करनी हो तो सपा में हो जाएं शामिल। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सठिया गए हैं नीतीश कुमार, सदन में मुख्यमंत्री और अध्यक्ष की हुई बहस तो आरजेडी को मिल गया मौका, और इसी के साथ कुछ और भी कहा गया है। सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी का मिशन हिमाचल और गुजरात, जल्द प्रचार शुरू करेंगे भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि होली से पहले आम आदमी को लगे 5 झटके, आप पर भी होने वाला है ये बड़ा असर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भाजपा को सीटों का नुकसान हुआ है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए खतरे की घंटी है, तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। बोले, बैलेट पेपर में 304 सीटों पर जीत गई समाजवादी पार्टी, ईवीएम में हुआ बड़ा खेल। जी हां दोस्तों, योगी कैबिनेट में मंत्री पद छोड़कर सपा में गए स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की हार के लिए एक बार फिर ईवीएम में धांधली का आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि अपनी सीट जीतने में भी असफल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बैलेट पेपर की वोटिंग में समाजवादी पार्टी 300 से ज्यादा सीटों पर जीती, लेकिन ईवीएम में भाजपा की जीत हुई। उन्होंने दोनों में अंतर बताकर कहा कि कोई ना कोई बड़ा खेल जरूर हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि बैलेट पेपर की वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर जीती है, जबकि भाजपा मात्र 99 पर, किंतु ईवीएम की गिनती में भाजपा चुनाव जीत गई। इसका मतलब है कि कोई ना कोई बड़ा खेल हुआ है। गौरतलब है कि इस बार अधिकतर सीटों पर पोस्टल बैलेट गिनती में सपा आगे रही। माना जा रहा है कि सपा की ओर से सरकार बनने पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू किए जाने के वादे की वजह से अधिकतर सरकारी कर्मचारियों ने सपा को वोट दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर ने केशव प्रसाद मौर्य को दिया ऑफर, कहा इज्जत से राजनीति करनी हो तो समाजवादी पार्टी में हो जाएं शामिल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाने के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान केशव प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऑफर देते हुए कहा कि उन्हें अगर इज्जत से राजनीति करनी है तो वो उनके साथ चले जाएं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर बात कर रहे थे एक बड़े न्यूज चैनल से, और यूपी चुनाव में अपने गठबंधन की हार को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम बहुत सारी सीटों पर बेहद कम अंतर से हारे हैं। इसके साथ उन्होंने सदन में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जहां पर हम कम वोट से चुनाव जीत रहे थे वहां अधिकारियों ने हमें जानबूझकर हरा दिया। बनारस में एक भी सीट न जीतने को लेकर जब ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया गया तो बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने गरीब जनता को करोड़ों रुपए की लालच देकर वोट ले लिया और इनके मंत्री प्रदेश में पैसा बांटे फिर रहे थे। ओम प्रकाश राजभर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने सरकारी मशीनरी का उपयोग करके हमें हरा दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सठिया गए हैं नीतीश कुमार, सदन में मुख्यमंत्री और अध्यक्ष की हुई बहस तो आरजेडी ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष पर ही भड़क गए। इस पर आरजेडी को चुटकी लेने का मौका मिल गया। आरजेडी के नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सठिया गए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर आसन को ही निर्देश देने का आरोप लगाया। इसी के साथ भाई वीरेंद्र ने कहा कि ये सदन की मर्यादा के खिलाफ है, वो आसन से मांग कर सकते हैं, निर्देश नहीं दे सकते। आरजेडी विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर आसन को आदेश देकर ये साबित कर दिया है कि प्रदेश में जंगल राज है। आरजेडी ने इस बहस पर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए जंगल राज नहीं महाजंगल राज है ये कहा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी का मिशन हिमाचल और गुजरात, जल्द प्रचार शुरू करेंगे भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, पंजाब चुनाव में शानदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। इन दोनों प्रदेशों में इस साल नवंबर में मतदान होगा। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मनोनीत मुख्यमंत्री भगवंत मान इन दोनों चुनावी राज्यों में प्रचार करेंगे। हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों
में अब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला रहा है। वहीं आपको बता दें कि सूरत नगर निकाय चुनाव में मिली असफलता से उत्साहित आम आदमी पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होम स्टेट गुजरात में अवसर की एक झलक दिखाई दे रही है। सूत्र का कहना है कि जहां तक हिमाचल का सवाल है, ये पंजाब की सीमा से लगा हुआ है और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ अभी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि पंजाब की लहर हिमाचल प्रदेश तक भी पहुंचेगी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव में 92 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की है और अपने अधिकांश प्रतिद्वंदियों को हाशिए पर धकेल दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। होली से पहले लग सकता है बड़ा झटका और आप पर भी होने वाला है असर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि होली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है और ये त्योहार 18 मार्च को इस बार मनाया जा रहा है। हालांकि इस बार होली से पहले ही आम लोगों को 5 बड़े झटके लग चुके हैं। इनमें ईपीएफ पर ब्याज दर में कमी, दूध के दाम में इजाफा जैसी चीजें शामिल हैं। इन फैसलों का मिल रहा है और आपको बता दें कि ईपीएफ पर ब्याज दर में जबरदस्त कमी आई है। वहीं दूध के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आपकी जेब पर 2 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त बोझ पड़ गया है और इसी के साथ थोक महंगाई के आंकड़े भी जनता को परेशान कर रही है। सीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही दिल्ली, एनसीआर सहित कई शहरों में सीएनजी की कीमतों में उछाल आया है और इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीएनजी की कीमत 57 रुपये 1 पैसे प्रति किलोग्राम से 50 पैसे बढ़कर अब 57 रुपये 51 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं कमर्शियल एलपीजी भी हो गया है महंगा। जी हाँ दोस्तों, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने महीने के पहले ही दिन कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में इजाफे का ऐलान किया था और कंपनियों ने दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 105 रुपये प्रति सिलेंडर का इजाफा कर दिया है। तो दोस्तों, ये कुछ बड़े झटके आम आदमी को लगे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 18 साल तक के बच्चों की शिक्षा हो सकती है निःशुल्क। कांग्रेस सांसद के सुझाव पर सरकार ने कहा कि राज्यों से बात करनी होगी। जहां दोस्तों, शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई अधिनियम 2009 में संशोधन कर 18 साल तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करने के सुझाव को अच्छा बताते हुए सरकार ने सोमवार को कहा कि इस विषय पर राज्यों से बात करनी होगी और केंद्र सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में कांग्रेस सदस्य मनीष तिवारी के पूरक प्रश्न के उत्तर में ये बात कही। तिवारी ने कहा कि 2009 के कानून में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ऐसे में कई बच्चे 9वीं कक्षा में पहुंचने पर विद्यालय उनसे शुल्क मांगने लगते हैं और उनके सामने परेशानी खड़ी हो जाती है। लेकिन अब अगर इस प्रावधान को लाया गया तो 18 साल तक के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क हो जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसान मोर्चा की बैठक में हुए 2 बड़े ऐलान। 21 मार्च को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और एमएसपी गारंटी सप्ताह मनाने का किया फैसला। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को दिल्ली में हुई अपनी बैठक में 11 से 17 अप्रैल तक एमएसपी गारंटी सप्ताह मनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही लखीमपुर खीरी कांड में सरकार की भूमिका और किसान के आंदोलन को दिए गए आश्वासनों के साथ विश्वासघात को लेकर 21 मार्च को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित गांधी पीस फाउंडेशन के एक बंद कमरे में हुई बैठक में ये दोनों फैसले लिए गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी को प्रचंड जीत के बाद भी करना पड़ेगा तीखे सवालों का हमला। जी हाँ दोस्तों, भले ही 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाने जा रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 11 मंत्रियों की हार 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से कई सवाल खड़े करती है। हालांकि पार्टी आलाकमान ने हार के कारणों की समीक्षा करने का निर्णय कर ही लिया है और इसके साथ ही हार के जिम्मेदार भीतरघातियों और ऐसे नेताओं का ब्यौरा जुटा रही है जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया और इन नेताओं में मेनका गांधी, वरुण गांधी, संघमित्रा मौर्य का नाम सबसे प्रमुख है। जाहिर है कि बीजेपी आलाकमान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत 11 मंत्रियों की हार से उठे सवाल के जवाब ढूंढने में जुट चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हारने वाले दिग्गजों में केशव प्रसाद मौर्य 2017 में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के नायकों में गिने जाते थे। वहीं दूसरी तरफ गन्ना मंत्री सुरेश राणा जैसे हिंदुत्व ब्रांड के चेहरे भी हैं और शामली जिले से सुरेश राणा, प्रतापगढ़ जिले से
राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, चित्रकूट से चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, बलिया से आनंद स्वरूप शुक्ल समेत दोस्तों कई ऐसे मंत्री हैं जिनका यहां पर पत्ता साफ हो गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पुरानी पेंशन योजना से केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों को घेरेगी कांग्रेस, एक्शन में सोनिया गांधी। जी दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार हुई। क्यों हुई, इसको लेकर रविवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर इस बात पर गहराई पर मंथन किया गया और पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी द्वारा अपने पदों से इस्तीफा देने की पेशकश की गई थी, लेकिन CWD के सदस्यों ने उसे सिरे से खारिज कर दिया और अगले ही दिन सोनिया गांधी का एक्शन प्लान लागू हो गया। सोमवार को कांग्रेस पार्टी के ट्विटर पर प्लान OPS देखने को मिला और कांग्रेस की सरदार सोनिया गांधी ओल्ड पेंशन स्कीम के जरिए केंद्र और भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को घेरेंगी।